राधे राधे श्याम। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। देह श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघन अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काल्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान कृपा करो राधा कृपा करो राधा कृपा करो राधा कृपा करो श्याम मोह पे कृपा करो श्यामा श्याम कृपा करो राधा कृपा करो श्याम मोह पे कृपा करो श्यामा श्याम कृपा करो राधा कृपा करो श्याम मोह पे कृपा करो श्यामा श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हमा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रटो 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 नाम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रटो 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 नाम श्यामा श्याम श्यामा श्याम भजो 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 नाम राधे श्याम भजो 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 नाम श्यामा श्याम 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 परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री दीक्षा गुरुदेव की श्री शिक्षा गुरुदेव की गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 72वां दिवस है एवं
श्री अन्नकूट महोत्सव भी है, श्री गोवर्धन पूजन भी है, गौ पूजन भी है। तो ऐसे अन्नकूट की, गोवर्धन पूजन की समस्त भक्तों को बहुत बहुत बधाई है, जिसमें कि आज श्री अमोलकराम जी शास्त्री जो कि वृंदावन के ही हैं, उनके विषय में संक्षेप में ही हम केवल स्मरण मात्र करेंगे, क्योंकि कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि इंटरनेट की असुविधा के कारण भेजने में भी असुविधा हो रही है। तो इसी कारण संक्षेप में ही जो छोटे छोटे ब्रज के भक्त में चरित्र हैं उन्हीं को हम स्मरण करें, उन्हीं को स्मरण करें, जिसमें श्री अमोलकराम जी शास्त्री जो कि वृंदावन के हैं, ब्रज से या संस्कृत व्यक्ति, जिस व्यक्ति का थोड़ा भी ब्रज से संबंध है, वह वृंदावन के धुरंधर विद्वान भक्त श्रेष्ठ श्री अमोलकराम जी शास्त्री जी के नाम से अवश्य परिचित होंगे। विक्रमी संवत 1929 फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को कुरुक्षेत्र के समीप पुंडरीक नामक ग्राम में पंडित शालिग्राम राम जी के उपाध्याय के घर आपका जन्म हुआ। इनकी कुशाग्र बुद्धि और आध्यात्मिक विषयों में असाधारण रुचि देख करके ही पिता ने उन्हें विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया, और काशी में वे बड़े मनोयोग के साथ ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर के विशेष रूप से अध्यापकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिए गए। यहाँ उन्हें सत्संग का भी अच्छा सुयोग मिला। गंगा पार ही एक परम तेजस्वी महात्मा रहते थे, उनका सत्संग करने वे नित्य जाया करते थे अमोलकराम शास्त्री जी। तो उनके सत्संग से उन्हें संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया, और संसार त्याग करके हिमालय की किसी कंदरा में तपस्या करने का उन्होंने निश्चय किया। पर महात्मा जी ने निषेध किया। उन्होंने कहा, भैया तुम हिमालय जाकर के तपस्या करने की मत सोचो, भैया गृहस्थ में रह करके केवल अध्ययन और अध्यापन करो, यह भी एक तपस्या है। मेरा आशीर्वाद है कि इसी के फलस्वरूप तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। महात्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य करके उन्होंने तपस्या का विचार छोड़ दिया, पर उन्हें प्रेरणा हुई कि ब्रज में आकर के अध्ययन और अध्यापन और भजन करने की। तो वे वृंदावन चले आए, वहाँ संस्कृत पाठशाला में पढ़ते और स्वामी हरिदास जी की परंपरा के प्रसिद्ध संत श्री स्वामिनी शरण जी से दीक्षा लेकर के भजन करते रहे। उन्होंने व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य की परीक्षाएं पास की। उनके पश्चात न्याय आदि पढ़ने के लिए नवद्वीप गए। फिर वे वहाँ न्याय रत्न, तर्क तीर्थ आदि आदि उपाधियां ग्रहण करी। इतने पर भी उनका अध्ययन और उपाधियां प्राप्त करने पर भी सिलसिला समाप्त नहीं हुआ और चलता गया। अभय वेदांताचार्य, विद्या वागीश, द्वैतादेत मार्तंडाचार्य और भी कितने कितने, ये सब उपाधियां, सर्वशास्त्र निशानत आदि उपाधियां भी एक एक करके उनके नाम के आगे जुड़ती गई। अब अध्ययन समाप्त होने पर रतलाम में संस्कृत विद्यालय के प्रथम अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई। फिर पर उन रतलाम में एक जगह है, उसमें वे रहते केवल शरीर से ही थे। उनका मन तो पड़ा रहता वृंदावन में, मन का तन से विच्छेद कब तक चल सकता था। तो
तो बराबर राधा रानी से प्रार्थना करते रहे और उन्हें वृंदावन ले चलने की। फिर आखिर राधा रानी ने उनकी सुनी और वृंदावन में श्रीरंग पाठशाला में उनकी नियुक्ति हो गई और कुछ दिन वहां अध्यापन करते रहे। फिर श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर के निकट ही एक पाठशाला में प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। अध्यापन के साथ साथ उनकी एकांत साधना भी चलती रही, साधना नहीं रुकी। वे कालीदह के निकट एक एकांत स्थान में रहने लगे और उन्हें यमुना जी से बड़ा अनुराग था, यमुना जी से बड़ा अनुराग था। वे नित्य यमुना जी स्नान करते, स्नान को जाते, 11 बजे तक यमुना तट पर ध्यान में बैठे रहते और कभी कभी तो वहां बैठे बैठे संध्या हो जाती और उन्हें पता भी न चलता। इस बीच उनके पांडित्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। काशी विश्वविद्यालय के संचालक तो ऐसे विद्वानों की खोज में रहते ही हैं, तो उन्होंने अमोल कराम जी से भी अनुरोध किया कि विद्यालय के संस्कृत विभाग में एक विशिष्ट पद संभाल लेने का। उस समय उन्हें वृंदावन में केवल 50 रुपए मासिक वेतन मिलता था और यदि वे काशी जाते उस समय विश्वविद्यालय का पद स्वीकार कर लिए होते तो उनकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो ही जाती, उनकी ख्याति भी हो जाती और अधिक बढ़ जाती। पर वे तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी वृंदावनेश्वरी रजरानी और वृंदावनधीश के प्रेम में सब कुछ त्याग चुके थे ना। ब्रजधाम को छोड़कर वे कहीं अन्यत्र जाने का सोच भी नहीं सकते थे, उनके लिए प्रश्न ही नहीं था। उन्हें न धन का लोभ था और न अन्य कुछ ब्रज छोड़ने का बाध्य कर सकता था, न सम्मान और प्रतिष्ठा का। उन्होंने उस पद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने गुरुदेव श्री स्वामिनी शरण जी के बहुत सेवा करी। उनकी सेवा के उद्देश्य से वे बरसाने अक्सर जाया करते थे। एक बार गुरुदेव बहुत अस्वस्थ हो गए थे तो उन्होंने वृंदावन जाना चाहा, पर उनकी कुटिया बरसाने की पहाड़ी पर थी और नीचे उतरने की शक्ति उनमें थी नहीं। तो अमोल कराम जी ने उन्हें कंधे पर बिठा लिया और नीचे ले चलने का प्रस्ताव किए। तो उन्होंने कहा, मेरा विशाल शरीर को तू बहन नहीं कर सकेगा। सभी जानते थे कि अमोल कराम जी जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह कार्य कितना दुष्कर था, पर उन्हें नीचे लाना आवश्यक जान करके अमोल कराम जी ने आवेश में कहा, आपकी कृपा से आपको ले जा सकूंगा। अब गुरु कृपा से वे उन्हें वहन करके नीचे लाने में समर्थ हुए। उस समय उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि गुरुदेव का शरीर कितना हल्का है, फूल की तरह सुगंधमय हो गया है, फूल की तरह हल्का हो गया है। और गुरुदेव की कृपा से उन्हें बरसाने में श्री जी और उनकी सखियों का और वृंदावन में जुगल का साक्षात्कार हुआ। अमोल कराम जी को पंडित बाबा जी महाराज का संग बहुत प्रिय था। वे भी उनसे बहुत स्नेह करते थे और संवत 2001 को पोष शुक्ला दशमी को उन्हें निकुंज प्राप्ति हुई। उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना करी है, जैसे कि परपेक्ष गिरिवृत्त, दूसरा वेदांत कौस्तुभ में प्रभा, फिर आत्म परमात्म तत्वक्ष, चौथा वेदांत रत्नमाला, वेदांत तत्वपेक्षा तत्वबोध, आचार्य स्वमाला, अष्टादश सिद्धांत पदों की टीका, छंदोग्य उपनिषद भाष्य, वेदांत रत्न मंजुषा, अष्टादश उपनिषद भाष्य। ये अमोल कराम जी के विषय में ऐसा संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हे नंद नंदन
राधिका रमण कब आओगे, हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। यमुना तटवंशी बट रास रचाओगे, यमुना तटवंशी बट रास रचाओगे। ये कह दो कि अब और नहीं तड़पाओगे, ये कह दो कि अब और नहीं तड़पाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। मेरे जीवन में बस तुम ही तुम रह जाओगे, क्या मुझको भी सेवा के योग्य बनाओगे। हे गोपी वल्लभ गोपी मुझे बनाओगे। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।